ये देखिए, ये मिस्टर वाइट का मेल आया है। कल वो इंडिया आ रहे हैं। समोसे में आलू है, राजू बड़ा चालू है। चंद्रमुखी जी, अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। और उन 24 घंटों में आपको यह पता लगाना है कि वो गुब्बारा फेंकने वाला शख्स कौन है और उसे अरेस्ट भी करना है। सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे बहुत हो गए हैं सर, और मैं अपनी वर्दी की कसम खा के कहती हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो गुब्बारा फेंकू कानून की गिरफ्त में होगा। एंड माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर सर, मैंने उस पॉकेट मार को 3rd डिग्री फर्स्ट डिग्री दे दिए। अब जब आप कहेंगे तो 3rd डिग्री दे दूंगी। और आपके लिए कुछ चाय समोसा वगैरह कुछ मंगाना हो, कुछ लड़कियां वड़कियां आपसे मिलाने के लिए ले आओ, बिल्कुल परेड करवा दूं। सॉरी प्लीज। बहुत मेहनती हैं आप। काश आपके बारे में भी मैं यो कह सकती। सॉरी। चुप रहा अगर। सॉरी। पता नहीं क्या, बिल्कुल सांस का मजा दे रहा है तुम मन ने, बिल्कुल एक। सॉरी। अगर तू औरत होता ना, थारी बहुता ने जो है शरबत में जहर घोल के पिला देती 2nd डे पे ही। सॉरी। अब 1 घंटे से मैं पीट रही हूँ, सब पसीना थारा ऐसे बह गया जैसे तेने पता नहीं कौन सी जो है चाइना की बाल बनाई है अभी खड़े होके। मैडम, अरे मैडम, दुकान डबल डेकर है, मैंने पहना नेकर है। और यार तुमने नेकर पहना है तो उसमें हमारी क्या गलती है यार। और दूसरी बात, तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारी डबल डेकर दुकान को मैडम तोड़ के सिंगल डेकर बना दे। अबे चुप। अब क्यों यहाँ पे गले का गलियारा बना रखा तेने? व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। जब मैंने एक बार शुद्ध हिंदी में पूछ लिया है तो उसको रिपीट करके इंग्लिश में शेक्सपियर बनने की क्यों जरूरत है यहाँ थारी? वेल मॉम रिलैक्स, टेंशन किस द, पूरे हिंदुस्तान में हिट है मेरा इज द। तालियां। क्या बात है। बिटिया शर्मा गई। प्रॉब्लम बोल तू अपनी। अरे मैडम, मेरी दुकान लूट गई। ओहो, तो कितने की लूट हुई यार तुम्हारी दुकान में? मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना गया? नहीं, सिर्फ गुब्बारों के पैकेट चोरी हुए हैं। ओहो, मतलब अब मिस्टर वाइट का मिस्टर ब्लैक होना पक्का है। मैडम, अब मिस्टर वाइट के आने में सिर्फ 16 घंटे बचे हैं। सोलह घंटे। बस बहुत हो गया बे। कह दो मिस्टर डाला से, और तुम लोग भी कान खोल के सुन लो कि हमसे ना बर्दाश्त नहीं होती बे। कोई केस में इन्वॉल्व ना हो सकते हम क्या ये सब करना है यहाँ पर? हम नहीं करेंगे। वाला हौली आराम आराम। मैंने कहा सुनते हो जी? सर काम ड्यूटी कुछ नहीं।
डेट निकली है। जाने की? नहीं, हमारी शादी की। हे भगवान, बचा दे हमको, बचा दे बे। ए हुल्लू लुलू, फटाफट 3 डेट बोल, 20, 25 या 28, जल्दी। इतनी जल्दी? जल्दी नहीं, हल्दी मेरे इन हाथों पे लगी और मेरी सखियां गाना गाएं, लाओ नी लाओ इनु शगना दी हल्दी। फोन। हेलो। अरे हेलो हेलो कमसिन दीदी, हम कानपुर से बोल रहे हैं। अरे आपके सब भतीजे और भतीजी को बहुत हाई फीवर हो गया है। क्या? आपको याद कर रहे हैं, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ओह गॉड, ठीक है, ओके, मैं अभी आती हूँ। मेरे हैंडसम हुलुलुलु, मुझे किसी जरूरी काम से कानपुर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जल्दी आऊंगी, प्लीज मेरा इंतजार करना। बिल्कुल, मैं ऐसे ही वापस आती हूँ फट से, और फिर ठीक है। थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू सो मच। बजरंग बली जी नहीं सर, बजरंग बली जी की वानर सेना के 3 बंदरों को थैंक यू बोलिए, जो हम हैं, जिन्होंने फोन करके कमसिन मैडम को भगा दिया। सर, अरे यार तुम लोग तो मेरे भाई हो यार, गले में लो, आई लव यू ऑल। लेकिन जब वो वापस आएगी क्या होगा हमारा हॉल? सर हमसे बदला मत निकालिए सर। दादाजी, अरे यार गलती हो गई ना। मैडम चील चमत्कारी है। तो मैं नाचू। अरे मैडम, आपने हमको पहचाना नहीं। अरे मैं बीरू हूँ, चील चमत्कारी है। अजय मैडम, हम और रखे हैं पुतली, ये रस्सी हम सुतली, हम हैं इनकी पत्नी, ढोलक मंजीरा 7 बजेंगे। हाँ। और मैडम मैं हूँ वो पड़ोसी जिसे समझ के दोषी आप लोगों ने पकड़ लिया था, ये मान के कि वो रंग से भरा गुब्बारा मैं फेंक के इनको मारता हूँ। गुलाल गीला है। हमें सब याद है, हम पुलिस हैं। हम चमर गिद्ध की मेमोरी है हमारी, समझे? और ऐसा है, क्यों आए हो तुम तीनों यहाँ? फिर से किसी ने गुब्बारा दे मारा इस पे? हाँ, अरे मैडम एकदम खींच के मुट्ठी भींच के मारा है। अरे सन्न से लगा है हमको, गुब्बारा है, चील चमत्कारी है। एक मिनट, समझ गए। नहीं ठीक है, मतलब इस चीज के लिए तुम दोनों का आना तो बनता है, लेकिन साथ में ये पड़ोसी क्यों आया है? अरे सर, मैं तो इसलिए आया हूँ ये बताने के लिए कि ये घटिया काम मैंने नहीं किया, वरना गुब्बारा कोई और फेंक के मारता और आप मुझे धर लेते हो चौकी में। गुलाल गीला है। वेल मॉम, ये एक बार फिर हुई है घटना। इस दा राजस्थान की राजधानी है पटना। इस दा बिहार की राजधानी है पटना। अपनी और राइमिंग बैठाने के चक्कर में जो है ना, तू ज्यादा देश का नक्शा खराब ना कर। सॉरी। सेनोरिटा, लो भाई। जब जब तुमको ये दिल वाला देखता है, कुछ कुछ होता है। मैं रावण नहीं, मैं बादशाह हूँ, बाजीगर हूँ। मुझसे डर नहीं, मोहब्बतें करो, क्योंकि माय नेम इज खान। मैं वीर, तुम ज़ारा, और जब तक है जान। कुछ हुआ था क्या? अरे बहुत कुछ हुआ था। अरे हमारे सामने हमारी बीवी का हाथ पकड़ा। अबे इसे भूलने की बीमारी है। हाँ, मेरी बीबी को याद रखने की। घर चलो जरा। अच्छा ठीक। अरे गुलगुले यार, हम गुब्बारे के पीछे पड़े हुए हैं कि गुब्बारे मारने वाले ने गुब्बारा मारा। गुब्बारे के अंदर जो रंग है उसको तो हमने टेस्ट किया ही नहीं। रंग टेस्ट करना होगा।
कर लिया टेस्ट मैडम, कड़वा है एकदम। अबे टेस्ट ना कह रही हूं मैं, टेस्ट करना होगा लेबोरेटरी में टेस्ट। ओ मैडम वो, हाँ वो भी कर लेंगे मैडम, लेकिन एक मिनट मैडम, वैसे ही जब मैंने टेस्ट किया ना तो ये टेस्ट कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है मैडम। मैडम मुझे लगता है कि ये वो रंग है जो रंगरेज लोग कपड़ा रंगने के लिए यूज करते हैं ना, वो वाला रंग है ये। Well, are you sure is the लता रफी किशोर is the? अरे हाँ यार वो भी मैडम, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैडम। एक बार क्या हुआ था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और अचानक से उसकी मम्मी वहां पे आ गई, तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एकदम डर गए और हम छिप गए मैडम। और उस समय मुझे जरा खांसी भी थी, तो मैं अचानक से कहीं खांस ना दूं, उससे बचने के लिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का दुपट्टा अपने मुंह में ऐसे करके ठूस लिया। मैडम उस दुपट्टे में भी सेम टेस्ट था मैडम। और बाद में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने वो दुपट्टा रंगरेज से रंग करवाया था, सेम टेस्ट। मन्ने इतनी डिटेलिंग की जरूरत थी नहीं वैसे। इस रंग को लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ, एक बार इस रंग का पता लग जाए फिर इस रंग के रंगबाज तक तो पहुंच ही जाएंगे। शूट उतारो, अभी उतारो उतारो। अभी नहीं, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप तो मुझे सुनिए तो सही एक बार। अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ एक मिनट, अरे मुझे कोई चल वो क्या है कि चल, क्या है क्या कुछ नहीं। तू भाई धोबी है ना, इधर आ। हाँ। तू भाई धोबी है जो लोगों के सफेद कपड़े खूब गुब्बारे मार मार के रंग बिरंगे कर रहा है। Well, जल्दी बोलो is the, राजिए खोलो is the। देखो लाला जी उर्फ धोबी, गुब्बारों का आइडिया तुम्हें कहां से लगा ये तुम्हें देख के समझ में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो रंग भरा जा रहा है ना, वो वही रंग है जो तुम लोगों के कपड़े रंगने के लिए इस्तेमाल करते हो। और इस शहर में सिर्फ एक धोबी रंगरेज तुम हो, तुम। तो अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, झूठ बोलने का कोई कायदा नहीं है। देखो ईद में खूब फिल्मी अंदाज में 3 तक गिनोगे, हाँ? उस बीच में या तो तू सच बोल ले, या तो फिर हमारे पास एक ऐसी पिन है जिसे थर में ऐसा चुभूंगी कि पूरी चौकी में लड़ता हुआ जाएगा तू। नहीं, मैं ही हूँ जो सफेद कपड़े देख के बुलबुला उठता हूँ और लोगों के कपड़े पे गुब्बारे मारता हूँ रंग भरे। हाँ, ताकि वो मेरे पास आए और फिर से धुलाए और मैं धो दूं। अब वो सब तो सही है, तू पागल आदमी, पर यो बता कि मिस्टर बाइट से थारी के दुश्मनी है? जो चिट्ठी लिख के तेने हमें यो कहा कि मिस्टर बाइट ने तू मिस्टर कलरफुल बनाएगा, बता। मैं मुझे तो चिट्ठी लिखना आता ही नहीं है, मैं तो अंगूठा छाप हूं मैडम। हाँ, वो सब तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तालाब में पानी है, धोबन हमारी रानी है। तू मिस्टर बाइट ने नहीं जानता? नहीं तो अच्छा, यो तो अंगूठा छाप है। हाँ। और यो कह रहा है कि मिस्टर बाइट ने जानता ना है, और मनने लगता है कि वो सच कह रहा है। बाल को इसका मतलब कोई और है जिसे इसकी स्टोरी पता है और इसकी स्टोरी का वो फायदा उठा रहा है, और वो कोई और मिस्टर बाइट का दुश्मन है। मामला गंभीर है। हाँ तो मिस चौटाला, आपने कुछ प्लानिंग की? सर एक प्लान तो है हमारे पास। तो जल्दी कीजिए ना मैडम, मिस्टर वाइट को आने में सिर्फ 8 ही घंटे बचे हैं। हाँ तो मिस चौटाला, आपने कुछ प्लानिंग की? सर एक प्लान तो है हमारे पास। तो जल्दी कीजिए ना मैडम, मिस्टर वाइट को आने में सिर्फ 8 ही घंटे बचे हैं। सर इस छोटे से शहर में किसी ने मिस्टर बाइट को कभी देखा तो है नहीं। मतलब कहने का हमारा यो है कि मिस्टर बाइट को यहां कोई ना पहचानता सर। तो बजरंग पांडे जी को हम बिग वगैरह पहनाकर मिस्टर बाइट बनाकर भेज देंगे। आइडिया तो आपका सही है, और वैसे रास्ता भी यही बचा है। क्यों मिस्टर राजू रफ्तार, कैसा लगा आपको ये आइडिया? क्या सोच रहे हैं मिस्टर राजू रफ्तार? इसी तरह होगा वो गुब्बारा मारू गिरफ्तार।
वेल ब्रो, डॉट द बरी इज द, हसीना ही लगती है मुझे परी इज द। सॉरी। अब ठीक है, आप लोग जैसा ठीक समझो वैसा करो, क्योंकि समोसे में आलू है और वो गुब्बारा मारू बहुत चालू है। सर। राजू रफ्तार बको, क्या खबर लाए हो धंधे के धमाके से? सर, खबर बड़ी गड़बड़ है। ओरिजिनल मिस्टर वाइट को पुलिस वालों ने कहीं छिपा दिया है, अज्ञातवास में डाल दिया है, कोई अलग जगह पे रख दिया है, और अब मिस्टर वाइट बनकर जो आने वाला है लोगों के सामने, वो एक पुलिस वाला होगा। अब तो मिस्टर वाइट जहां भी होगा, जैसा भी होगा, उससे हम वही रंग डालेंगे धंधे के धमाके से, और पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। पता तो होना चाहिए। अबे पुलिस कुछ कैसे ना कर पाएगी? यो पुलिस कोई फिल्मी पुलिस ना है जो बिल्कुल फिल्म के क्लाइमैक्स में आए और कुछ ना कर पाए। और तू राजू रफ्तार, बेटा थारे पे तो पहले ही मन में शक था कि कोई तो है जो अंदर का आदमी है, वरना मिस्टर वाइट की इस छोटे से शहर में मतलब क्यों किसी से दुश्मनी होगी? फिर जो है शक यकीन में कैसे बदला जब थारा नाम उस धोबी की क्लाइंट लिस्ट में निकला। वो धोबी जो लोगों पे रंग गुब्बारा मारता था है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, उसने तेने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी है अपने फ्रस्ट्रेशन की, उसी का तेने फायदा उठाया। वेल, तुमने ये किया व्हाई इज द, जल्दी बताओ वरना करोगे क्राई इज द। दादाजी, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, जो भी मैंने किया ना वो इनके कहने पे किया। समोसे में आलू है, पुलिस बड़े चालू है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? 7 समुंदर पार बैठे एक व्यापारी से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी है क्या? वो बाहर से आके यहाँ अपना माल बेचेगा धंधे के धमाके से, और सस्ता बेचेगा तो हमारा माल महंगा कैसे बिकेगा धंधे के धमाके से? इसलिए मैंने सोचा कि उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि वो दोबारा रावणपुर में कभी लौट के नहीं आएगा धंधे के धमाके से। बट एलास यो हो ना सका। यू आर अंडर अरेस्ट। धर ले बिल्लू दोनों ने। मिस चौटाला, आपने इन लोगों को पकड़कर पूरे देश की, कानून की, पुलिस की इज्जत बचाई है। आई एम प्राउड ऑफ यू।